बाकी ये आ चुका अपना WAP7 लोकोमोटिव कवच फिटेड भाई, यही लेकर आया था। और ये आपको दिखाई भाई मैंने कि ट्रेन में किस तरीके से लोको कपलिंग हो चुकी है यहाँ पे सक्सेसफुल। और भाई ये ट्रेन जर्नी में जो है ना, एक बार लोको रिवर्सल होता है, वो भी यहाँ पर शाहगंज जंक्शन लखनऊ नई दिल्ली। भाई गाजियाबाद से निकलने के बाद हम अब जाकर अपनी ट्रेन ने 130 की रफ्तार पकड़ी। जंक्शन सामने से जो रूट आता है, ये रूट आता है अपना आजमगढ़ की तरफ से। और अपनी ट्रेन इसी पर बढ़ेगी रिवर्सल लेकर भाई यहाँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और खूबसूरत सी जर्नी में। फ़िलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ देश की राजधानी दिल्ली, और आज अपना सफ़र यहीं से शुरू होने वाला है, क्योंकि आज मैं ओल्ड दिल्ली से आजमगढ़ के बीच में चलने वाली एक बेहतरीन ट्रेन, जो कि इस रूट की काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है, कैफियत एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 12226। आज इस ट्रेन में अपनी जर्नी रहने वाली है। और भाई काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रखा था कि भाई कैफियत एक्सप्रेस की जर्नी करो, कैफियत एक्सप्रेस की जर्नी करो। तो भाई आज इसकी जर्नी होने वाली है, और एंड टू एंड में इस ट्रेन में जर्नी करने वाला हूँ। बाकी ये ट्रेन रोज़ाना अपने दिल्ली से रोज़ाना शाम को 8:25 पर खुलती है और नेक्स्ट डे पहुँच जाती है ये अपनी डेस्टिनेशन आजमगढ़। बाकी इस दौरान ये 800 किलोमीटर की दूरी को 17 होल्ड के साथ में कंप्लीट करती है। बाकी रूट इसका अपना रहने वाला कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, कैंट और अकबरपुर होते हुए ये पहुंच जाती है आजमगढ़। बाकी चलिए चलते हैं। जैसे ही ट्रेन का डिपार्चर होता है और ट्रेन खुलने में कुछ ही समय बचा, क्योंकि मैं भी भाई ट्रैफिक जाम में फंस गया था, तो भाई ट्रेन के यहाँ स्टेशन पर आते आते लेट हो गया। बाकी चलिए दिखाते हैं आपको आज का अपना कोच और बाकी पूरी। बाकी फाइनल दोस्तों यही खड़ी हुई है अपनी ट्रेन पीछे। और भाई अगर आपको दिखाऊँ तो इसमें देखो भाई CR राजधानी का कोच लगा हुआ है, ये B5 कोच है अपना, और ये लगा हुआ है CR राजधानी कोच ट्रेन का कोच है ये ट्रेन। बाकी अपना कोच है आज का B4, जो कि सामने अपना कोच है। और भाई बाकी ट्रेन की बात करें तो ट्रेन ओवरऑल बिल्कुल नीट एंड क्लीन ट्रेन रहती है। बाकी चलिए अंदर दिखाते हैं आपको यहाँ का इंटीरियर। बाकी ये एरिया भाई काफ़ी साफ वगैरह हैगा, और ट्रेन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है भाई। बाकी अंदर सारे पैसेंजर बोर्ड कर चुके हैं, तो अंदर का इंटीरियर आपको बाद में दिखाएंगे। और अभी कुछ ही देर में अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होने वाला है। बाकी दोस्तों यात्रा शुरू करने से पहले गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो 2 पानी की बोतल मैंने ले लिया। और भाई गर्मी का सीज़न है, तो भाई पानी अपने साथ में ज़रूर से कैरी करें। पता नहीं भाई किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है पानी की, तो भाई पानी अपने साथ ज़रूर से लेकर चलें। और अभी अपनी ट्रेन को खुलने में बस 20 मिनट का समय बचा है, और ट्रेन अपनी यहाँ से डिपार्ट करने वाली है थोड़ी ही देर में। बाकी चलिए जैसे डिपार्ट होती है ट्रेन यहाँ से, तो आपको डिपार्चर दिखाते हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन अपने डिपार्चर टाइम से 1 मिनट की देरी से निकल चुकी है। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। बाकी भाई ये सारे पैसेंजर भाई चलती ट्रेन में चढ़ रहे थे, और भाई बहुत मुश्किल होता है चलती ट्रेन में चढ़ना। भाई इस तरीके से इस ट्रेन में उतरना चढ़ना लगा हुआ है। ट्रेन जो है क्या चल पड़ी है, और लोग चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं भाई, रिस्की हो सकता है। बाकी ये अपना यहाँ पर भाई आप रेस्ट कर सकते हैं, प्रतीक्षालय है यहाँ पर स्लीपर वाला। और अपनी ट्रेन निकल चुकी है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी। बाकी भाई चलती ट्रेन में ना चढ़े। और ये भाई कितनी गलती कर रहे थे, ये तो चढ़ गए और इनके पैसेंजर रह गए थे, फिर दोबारा चलती ट्रेन में ये नीचे कूदे हैं। बाकी चलिए यहाँ से अपनी ट्रेन निकल चुकी है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है अब ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और अब इसके शेड्यूल एंड टाइमिंग की बात करें तो रोज़ाना ये ट्रेन दिल्ली से 8:25 पर खुलती है और अगले दिन 11:55 पर पहुंच जाती है अपनी डेस्टिनेशन पर। बाकी इस दौरान ये भाई 800 किलोमीटर की दूरी को तय करती है 14 घंटे 30 मिनट में। और भाई इस ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो भाई इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार का कोच नहीं मिलेगा, साइड पेंट्री मिलेगी।
तो भाई इससे अच्छा आप यहाँ से ट्रेन में बोर्ड हो रहे हैं तो भाई अपने साथ खाना या लेकर चलें, या ऑनलाइन जो ऑप्शन आपको जो है क्या अलीगढ़ तक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन फूड का। गाजियाबाद और अलीगढ़ 2 इसके स्टॉप होते हैं, वहाँ तक इसको जो है क्या ऑनलाइन फूड आपको मिल सकता है। बाकी इसमें साइड पेंट्री वाले हैं भाई, वो किस तरीके से चार्ज करेंगे और क्या खाने की क्वालिटी देंगे उसका कोई भी भरोसा नहीं होता। बाकी थोड़ी देर में भाई अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है गाजियाबाद, तो चलिए गाजियाबाद मिलते हैं। सिक्किम महानंदा। बाकी फाइनली दोस्तों 20 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने पहले हॉल्ट गाजियाबाद जंक्शन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। और भाई यहाँ पर ट्रेन के लिए काफ़ी सारी बोर्डिंग है भाई यहाँ पर। बाकी ट्रेन अपनी आई है भाई यहाँ पर जो है क्या 20 मिनट की देरी से, और 9 बजे टाइम था, 9:02 का डिपार्चर का टाइम था, 2 ही मिनट का यहाँ पर हॉल्ट रहता अपनी कैफियत एक्सप्रेस का। बाकी गाजियाबाद भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से अपना एक रूट अलग हो जाता है मुरादाबाद के लिए, और एक रूट यहाँ से अपना निकलता है मेरठ सहारनपुर के लिए। बाकी स्टेट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं कानपुर सेंट्रल की तरफ, और बाकी दिल्ली वाले रूट से हम आ ही रहे हैं। बाकी इसके बाद में अपनी ट्रेन जो है क्या 130 की स्पीड से फुल रफ्तार पर चलेगी, क्योंकि दिल्ली कानपुर सेक्शन भाई 130 के लिए काफ़ी बढ़िया ट्रेनें चलती हैं। बाकी यहाँ पर भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी ट्रेन का अराइवल हुआ है गाजियाबाद जंक्शन पर। बाकी उत्तर प्रदेश गेट ऑफ भी कहा जाता है इसको अपने को। बराबर में भाई वहाँ पर कोई ट्रेन भी आ चुकी है पल्ली तरफ भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। बाकी फाइनली दोस्तों 2 मिनट के हॉल्ट के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से भी, और यहाँ पर भाई ट्रेन में काफ़ी सारी बोर्डिंग हुई है। और भाई ये देखिए चलती ट्रेन में उतरना भाई इनकी आदत ही बन चुकी है। ट्रेन यहाँ पर रुकती है, लेकिन भाई ट्रेन में रुकते समय कोई नहीं चढ़ता है ना उतरता, जैसे ट्रेन चलती है ना वैसे ही चलती है। लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी। लखनऊ से नई दिल्ली शताब्दी। तो भाई गाजियाबाद से निकलने के बाद हम अब जाकर अपनी ट्रेन ने 130 की रफ्तार पकड़ी है, और भाई अब 130 की रफ्तार पर चलना शुरू कर दिया है। अपनी ट्रेन ने फुल स्पीड पर पकड़ चुकी है। और भाई ये जो सेक्शन है ना ये भाई हाई स्पीड एक्शन ही सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ट्रेनें जो है क्या हाई स्पीड में चलती हैं। और अपनी ट्रेन भी 130 की रफ्तार पकड़ चुकी है। अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वो है अपना अलीगढ़ जंक्शन। बाकी उससे पहले क्रॉस होने वाली है अपनी बनारस वंदे भारत। तो भाई चलिए उसके साथ में आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं। तो भाई ये क्रॉस हुई थी अपनी 22/435 बनारस दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ में क्रॉसिंग थी। बाकी अब अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है खुर्जा जंक्शन को, तो चलिए खुर्जा जंक्शन का स्किप भी दिखाते हैं आपको। खुर्जा जंक्शन
सिग्नल हो चुका है ग्रीन और अब आने वाली है अपनी अयोध्या कैंट वंदे भारत। अब आ रही है 22/425 अयोध्या कैंट आनंद विहार वंदे भारत। बाकी फाइनली दोस्तों दिल्ली से 126 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद में अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है लॉक सिटी ऑफ इंडिया के अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहां पर अपनी ट्रेन आई है भाई आधा घंटे की देरी से। बाकी अपने पीछे भाई वैशाली एक्सप्रेस भी चल रही है भाई, वो भी जो है क्या बिल्कुल चिपक कर ही चल रही है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप दिया गया और भाई इस ट्रेन के लिए ना हर जगह से बोर्डिंग है और ये इस रूट की काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है भाई। बाकी वैसे ट्रेन में RAC वगैरह सब लगा हुआ, वो भी भाई क्लियर नहीं हो रहा और ट्रेन पूरी पैक चल रही है। कुछ लोगों के एग्ज़ाम है तो भाई इसलिए सीट पूरी तरीके से जो है क्या किसी की भी क्लियर RAC नहीं हो रही है। बाकी भाई यहाँ पर अलीगढ़ जंक्शन है क्योंकि एक रूट यहाँ से निकलता है अपना चंदौसी होते हुए बरेली के लिए और एक रूट वहाँ से निकल जाता है मुरादाबाद के लिए। बाकी अलीगढ़ से कानपुर वाले सेक्शन पर हम चल ही रहे हैं, दिल्ली कानपुर वाला सेक्शन ये अपना चल ही रहा है। बाकी चलिए यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है। बाकी फाइनली दोस्तों 2 मिनट के होल्ड के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से भी। यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, लेकिन अपनी ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और अपने पीछे चल रही है वैशाली सुपर फास्ट। भाई वो ट्रेन अपने को ओवरटेक नहीं कर सकती। अब वो ट्रेन जो है क्या है सुपर फास्ट कैटेगरी की नहीं रही है और ये सुपर फास्ट ट्रेन है भाई अपनी। बाकी ये है अपना अलीगढ़ जंक्शन। टाइम रात में भाई एक बार दिखाना, देखो इसकी क्वालिटी तुम आईफोन की देखो। बट हाँ बता दूँ, अगर गोप्रो के मैक्सिमम अगर इसकी जो 5K पे उस पर रिकॉर्ड करो थोड़ी सी वाइटिंग होती है, बट आईफोन की ज़्यादा बेटर होती है भाई। बाकी चलिए दोस्तों अब अपने आगे चल रही है संगम एक्सप्रेस। भाई अब उस देखने वाली बात है कि उस ट्रेन को अपनी ट्रेन कहां पर ओवरटेक करने वाली है, क्योंकि वो उसके हॉल्ट काफ़ी सारे हैं और अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। क्योंकि अब अपनी ट्रेन जो है क्या सीधी इटावा रुकने वाली है और उसके ट्रेन के स्टॉपेज काफ़ी हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि अगर उस ट्रेन का जहाँ भी ओवरटेक होता है तो मैं आपका उसको ओवरटेक ज़रूर से दिखाऊँगा। हाथरस जंक्शन अपने आगे भाई संगम एक्सप्रेस चल रही है और अपनी ट्रेन को वो ट्रेन काफ़ी देर से क्रॉल करा दी है और अपनी ट्रेन काफ़ी धीमी रफ्तार में उसके पीछे चल रही है। बाकी उस ट्रेन का भाई ओवरटेक नहीं करा रहे और वो एक नॉर्मल ट्रेन है, सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है और ये सुपर फास्ट है भाई, उसका ओवरटेक नहीं करा रहे। जबकि उसकी स्पीड 110 की स्पीड है और इसकी 130 की स्पीड से चलती है। बाकी भाई इसको पता नहीं क्यों नहीं ओवरटेक करा रहे हैं और वो जस्ट इसके आगे ही चलती जा रही है आगे। बाकी देखते हैं भाई कब जाकर उसका ओवरटेक होता है। टूंडला जंक्शन, यहाँ से अपना भाई एक रूट निकल जाता है अपना आगरा फोर्ट के लिए भाई, इसलिए अपना टूंडला जंक्शन है। बाकी दिल्ली कानपुर वाले रूट पर अपनी ट्रेन चली रही है और प्लेटफार्म इसके
तो दोस्तों ये देखा आपने टूला जंक्शन का स्किप अभी अपनी ट्रेन करके गई थी, और बाकी अभी मैंने भाई इससे पीछे जो थी अपनी संगम एक्सप्रेस को अपनी ट्रेन ने ओवरटेक किया था। तो भाई जिस तरीके से मैं वो ओवरटेक हुआ था, तो मैं गेट पर आया भाई, इतनी देर में ओवरटेक हो चुका था। तो भाई जितना था उतना मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया और वो ओवरटेक मैंने आपको दिखाया। बाकी उसके बाद में अपनी ट्रेन ने टूला जंक्शन को स्किप करा, और उसके बाद में इसका स्टॉप जो है क्या भाई, रात में ये स्टॉप आने वाले हैं अपने इटावा और अपना कानपुर, लखनऊ, ये सारे स्टॉपेज रात में आने वाले हैं। तो बाकी चलिए मैं अब करता हूँ थोड़ी देर रेस्ट, और उसके बाद में मैं आपसे सुबह मुलाकात करता हूँ जब अपनी ट्रेन अयोध्या कैंट या अयोध्या धाम पहुँच रही होगी। फिलहाल आप सभी के लिए गुड नाइट। तो दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और फिलहाल अपनी ट्रेन दिल्ली से 646 किलोमीटर की दूरी को तय कर पहुंच चुकी है प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम जंक्शन पर। बाकी यहां तक भाई अपनी ट्रेन आई है 5 मिनट बिफोर आई है, और वैसे बाकी इसका टाइम था यहाँ पर 6:53 पर आने का, लेकिन 6:48 पर आ चुकी है, और 2 मिनट का यहाँ पर होल्ड रहता। तो भाई अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है, 7 मिनट रुकने वाली है। बाकी अयोध्या धाम भाई यहाँ पर जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक रूट अपना मनकापुर होते हुए निकल जाता अपना गोरखपुर के लिए। और बाकी भाई स्टेशन की बात करूँ तो भाई कितना सुंदर रेलवे स्टेशन बना हुआ है ये, और ये खड़ी हुई है अपनी ट्रेन जो कि आजमगढ़ के लिए जाने वाली है। बाकी स्टेशन पर भाई आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, और स्टेशन को पूरा नया रीडेवलपमेंट किया गया है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन भाई 7 मिनट रुकने वाली है। तो भाई देखते हैं यहाँ पर कोई पानी की बोतल लेते हैं चलकर पहले। बाकी 7 मिनट रुकने के बाद में भाई अपनी ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से अयोध्या धाम जंक्शन से। बाकी यहाँ पर भाई ये देखिए, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके अंदर आप जब जाएंगे और यहीं से बाहर निकलने का रास्ता है प्रभु श्री राम जी के मंदिर जाने के लिए। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। तो बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुके अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से भी, और इस ट्रेन को भाई यहाँ से 154 किलोमीटर की दूरी को करीब 3-3.5 घंटे से ऊपर का समय दे रखा है। इतना स्लैग है इस ट्रेन के पास में भाई, अब ये ट्रेन हर जगह बिफोर पहुँच जाएगी। और अयोध्या से निकलने के बाद में भाई ये एक बिल्कुल शार्प कर्व आता है, जहाँ पर पूरी ट्रेन एक फ्रेम में आ जाती है। तो यहीं से भाई अपना रूट ये अलग हो जाता है, गोरखपुर वाला जो ये रूट है, इसीलिए भाई अयोध्या धाम जंक्शन है। और अपनी ट्रेन निकल चुकी है अब आजमगढ़ के लिए।
ये इसका तो फाइनली दिल्ली से 700 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी ट्रेन आ चुकी है अब अकबरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन भाई ऑन टाइम ही आई है और यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया। बाकी अकबरपुर भाई जंक्शन है, जहाँ तक मेरे को पता है यहाँ से एक लाइन जो है क्या अपने पावर प्लांट के लिए जाती है और उसी पर शायद 2 स्टेशन पड़ते हैं। अगर भाई आप लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं क्या उस रूट पर कोई ट्रेन पैसेंजर ट्रेन कोई चलती है। तो बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन भाई 2 मिनट रुकने वाली है, 2 ही मिनट का स्टॉप दिया गया अकबरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहाँ तक भाई ट्रेन काफ़ी पैक चल रही थी और भाई अब जाकर कुछ ट्रेन में से पैसेंजरों ने डिबोर्ड किया है यहाँ पर। और फाइनली यहाँ से 2 मिनट के स्टॉप के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है और भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रेन के अंदर से कितनी सारी डिबोर्डिंग ट्रेन में से हुई है। बाकी बात करूँ मैं भाई अकबरपुर जंक्शन की तो आई थिंक मैं इस स्टेशन पर जब आया था जब अपनी ट्रेन की जर्नी थी फरक्का एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो भाई उस दौरान मैं इस रेलवे स्टेशन को कवर किया था। बाकी यहाँ पर देखिए भाई कितनी सारी भीड़ है इस ट्रेन में से जो कि यहाँ पर उतरी है। तो दिल्ली से 744 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद में अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 15वें ऑफिशियल हॉल्ट शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। बाकी यहां पर अपनी ट्रेन का भाई टाइम था 9:10 पर और ट्रेन जो है क्या 20 मिनट यहां पर रुकती है क्योंकि यहां पर ट्रेन का लोको रिवर्सल होता है। जो लोको दिल्ली से लेकर आया वो ट्रेन के आगे से निकलकर ट्रेन के पीछे लगाया जाएगा क्योंकि भाई मैंने आपको दिखाया था अराइवल के टाइम पर कि यहाँ से जो है क्या अपना आजमगढ़ और मऊ के लिए जो रूट है वो अपना अलग हो जाता है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन आई है 20 मिनट बिफोर और भाई 20 मिनट का स्टॉप है तो भाई यहाँ पर अपनी ट्रेन रुकने वाली है अब 40 मिनट। बाकी शाहगंज जंक्शन की बात करें तो भाई एक रूट मैंने आपको दिखाया जो आजमगढ़ से आता है और एक रूट जिससे हम अभी आ रहे हैं अपने अयोध्या वाले और स्टेट रूट अपना चला जाता है ये बनारस के लिए। बाकी चलिए अब जैसे यहाँ से अपना लोको आगे से डिटैच कर अब पीछे की साइड में लगाया जाएगा तो आपको लोको की कपलिंग भी मैं दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर भी ट्रेन में से भाई काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया है। बाकी अपना लोको जो है क्या डिटैच कर दिया गया है और अब आप पीछे की साइड में चलते हैं और आपको दिखाता हूँ भाई ट्रेन में कपलिंग। और भाई ये खड़ी हुई है अपनी कैफियत एक्सप्रेस जो कि शाहगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इसका आया। बाकी यहाँ पर आपको भाई सुबह नाश्ते में समोसे वगैरह स्टॉल पर आपको मिल जाएंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई ले सकते हैं। बाकी मैं ये ऑयली फूड वगैरह यूज़ नहीं करता और भाई इसमें साइड पेंट्री है तो भाई उसका मैं कोई भी खाना मतलब साइड पेंट्री वालों का लेता ही नहीं हूँ क्योंकि उसका कोई भी भाई रीज़न है ही नहीं कि वो खाना अच्छा निकल सकता है। बाकी चलिए आपको दिखाते हैं अब लोको रिवर्सल होकर जो अपनी ट्रेन में आगे की साइड में लगाया जाए क्योंकि भाई ये अपने कोच के पास में है। बाकी ये आ चुका अपना WAP-7 लोकोमोटिव कवच फिटेड भाई यही लेकर आया था और यही आगे की साइड लगने वाला है।
ये आ चुका अपना WAP7 लोकोमोटिव और यही भाई आज अब अटैच होने वाला अपनी ट्रेन में। लीजिए भाई, फाइनली अपनी कपलिंग हो चुकी है सक्सेसफुल। अब इसके बाद में अपनी ट्रेन यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। तो ये आपको दिखाई भाई मैंने कि ट्रेन में किस तरीके से लोको कपलिंग हो चुकी है यहाँ पे सक्सेसफुल। और भाई ये ट्रेन जर्नी में जो है ना, एक बार लोको रिवर्सल होता है, वो भी यहाँ पर शाहगंज जंक्शन पर। बाकी अपनी ट्रेन को यहाँ से अभी निकलने में भाई 20 मिनट का समय बचा, क्योंकि अभी 9:10 का टाइम है। ये समय तो भाई इस ट्रेन का यहाँ पर पहुँचने का है। और यहाँ पर तो अपनी ट्रेन आ चुकी है और लोको रिवर्सल होकर कपलिंग भी सक्सेसफुल हो चुकी है। बाकी ये खड़ी हुई है अपनी कैफियत एक्सप्रेस। और भाई चलते हैं अब अपने कोच की तरफ, क्योंकि भाई पास में ही था तो मैंने आपको कपलिंग दिखा दी, क्योंकि अगर इस साइड में होता तो भाई कोच बहुत पीछे होता तो भाई नहीं दिखा पाता। चलिए चलते हैं अब अपने कोच की तरफ। तो भैया बिफोर आने के बाद में अपने राइट टाइम 9:30 पर अपनी ट्रेन निकल चुकी है शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अब इसके बाद में भाई कुछ ही दूरी बची है, मतलब 66 किलोमीटर की दूरी को भाई इस ट्रेन के लिए करीब इतना टाइम दे रखा है कि 1.5 से 2 घंटे का समय भाई इस ट्रेन को दे रखा है। तो ये था भाई अपना शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ से अपनी ट्रेन ऑन टाइम 9:30 का टाइम है भाई यहाँ से निकलने का। तो 9:30 पर अपनी ट्रेन निकल चुकी है शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी ये वो रूट है जिससे अभी अपनी ट्रेन आई थी, और अपनी ट्रेन अब रिवर्सल लेकर बढ़ चुकी है भाई इधर आजमगढ़ की तरफ। और सामने ही जो अपना WAP7 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, यही रूट अपना इधर से ट्रेन अपनी आई थी अयोध्या की तरफ से, और स्ट्रेट रूट अपना निकल जाता है बनारस की तरफ। बाकी चलिए उस साइड दिखाते हैं आपको, काफ़ी शार्प कर्व आने वाला है, अपनी ट्रेन कर्व से गुजरने वाली है। तो दिल्ली से 774 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद में अपनी ट्रेन अपने पहुंच चुकी है सेकंड लास्ट स्टॉप सराय मीर रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहां पर अपनी ट्रेन का आने का टाइम था 10:11 पर। तो भाई अपनी ट्रेन यहां पर ऑन टाइम आई है और 2 मिनट का यहां पर स्टॉपेज रहने वाला है। बाकी भाई यहां पर 10 बजे का टाइम है और भाई देख सकते हैं कितनी धूप और गर्मी हो रही है यहाँ पर। और स्टेशन पर प्रॉपर टीन शेड वगैरह नहीं है कि ये छोटा सा ही शेड है। बाकी अगर आगे की साइड देखें तो भाई लोकोमोटिव और 2 कोच जनरल के वो स्टेशन से भी पार निकल चुके हैं। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकने वाली है। और भाई ये खड़ी हुई है अपनी दिल्ली से बीच में आजमगढ़ के बीच में चलने वाली कैफियत एक्सप्रेस। बाकी यहाँ पर सिर्फ 2 ही मिनट का स्टॉप दिया गया है। तो बाकी 2 मिनट का स्टॉप था और 2 मिनट के रुकने के बाद में अपनी ट्रेन अब यहाँ से भी निकल चुकी है सराय मीर रेलवे स्टेशन से भी। और अब इसका जो लास्ट स्टॉप है वही अपना आजमगढ़ ये पहुँच जाएगी।
तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन दिल्ली से 800 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद में पहुंच चुकी है अपनी डेस्टिनेशन आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहां पर अपनी ट्रेन का 10:55 का टाइम था, लेकिन 10:45 यानी 10 मिनट बिफोर ही आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और भाई यहां तक 800 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन ने 14 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट करती है। बाकी रोज़ाना ये ट्रेन जो है क्या दिल्ली से आजमगढ़ और आजमगढ़ से दिल्ली के बीच में चलती है और काफ़ी प्रीमियम ट्रेन है और भाई काफ़ी प्रायोरिटी इस ट्रेन को मिलती भी है इस रूट पर। बाकी इस ट्रेन में आप लोग अगर सफ़र करते हैं तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं होती है, साइड पेंट्री होती है। और उस साइड पेंट्री के जो वेंडर होते हैं ना वो आपसे हमेशा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। बाकी ओवरऑल ये जर्नी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर बताना। बाकी आप लोगों को अगर कोई फेवरेट ट्रेन है तो उसको भी भाई कमेंट कर देना, जिससे मैं उसकी भी जर्नी आप लोगों के लिए लेकर आ सकता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर से कर लेना। बाकी जिससे मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी और ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।